ओम शांति। 16/6/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। हम ईश्वरीय संतान ईश्वरीय पाठशाला में पढ़ाई करने के लिए सम्मुख बाप के सामने बैठ पढ़ते हैं। रूहानी शिक्षक, रूहानी सतगुरु, रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं और हम ऐसे टीचर से पढ़ते हैं जो रचता है। तो हमें आज जो परमपिता परमात्मा हमारे बेहद के बाप ने बच्चों को चिट्ठी लिखी, उस क्लास में हम पढ़ेंगे इस चिट्ठी में कि क्या उन्होंने हमारे लिए लिखा और क्या धारणा करने कहा, क्या कराने कहा और किसके लिए स्वरूप बनने कहा। तो हम खुद भी अपनी ज्ञान रत्नों से झोली भरेंगे, फिर औरों की भी भरेंगे। हम हिम्मतवान बन करके औरों को भी हिम्मत देंगे और हम सबको रास्ता दिखाएंगे। पहले खुद भरपूर हों, फिर सबको भरपूर करें। पहले स्वरूप बने प्रैक्टिकल में, फिर सबको वह अनुभव सुनाएं। आइए, आज हमें परमपिता परमात्मा ने कौन से रत्नों से भरा है। आज मीठे ते मीठे बाप ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। आज के मुरली का प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी। उत्तर है, जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाएं, वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं हिलेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाएं फिर वर्षा करें। दूसरा बाबा ने कहा, यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें, विघ्न ना डालें। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज ना हो। और देखिए, परमात्मा के शांति के सागर के शांति में इतना पावर है, इतना पावरफुल वो ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणें। आपने मधुबन में देखा हो, मधुबन में आपने अगर नहीं गए हैं तो पीस ऑफ माइंड चैनल पर आप देखा करते हैं, जब असेंबली में इतने बड़े बड़े स्पीच होते हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई, दादियाँ, दीदियाँ और हमारे दादी सुनाती हैं जब अच्छे अच्छे परमात्मा के महावाक्यों को या मुरली को, इतना क्लासेस चलती हैं, तब वहाँ कम से कम नई करके डायमंड हॉल में या जहाँ भी आप शांति स्तंभ में देख लें या किसी भी हॉल में जाकर के देख लें, बाबा के कमरे में देख लें, तो दसों हजार वहाँ मनुष्य आत्माएं एक साथ बैठी होती हैं, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ स्थिति में स्थित सब आत्माएं बैठती हैं। और आप और जगह पर आप इस बात को कभी आपने अनुभव नहीं किया होगा। तो देखिए, ये किसकी शांति के वाइब्रेशंस हैं, किसकी शक्ति है जो इतने सारे मनुष्य आत्माएं होते हुए भी वहाँ पे एकदम शांति रहती है। इतना पावर है वो शांति के सागर में, आप सबने अनुभव किया होगा। और वहाँ क्लैपिंग, ताली वगैरह भी देखिए, आपने देखा होगा, बजती भी नहीं है ना। तो इस तरह से वाह 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 मुंह से निकले, लेकिन मन ही मन निकलती है, ऐसे नहीं कि अब जयकारे के नारे लग रहे हैं ना। तो यही देखिए, इतना पावरफुल वायुमंडल होना चाहिए। इसमें मदद हमें करनी है, हमें मददगार बनना है, ना कि हमें विघ्न डालना है। तो इस तरह से कोई भी प्रकार का आवाज ना हो, शांति रहनी चाहिए। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं, आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है, दोनों का निज स्वरूप जो एक्चुअल स्वरूप है वो कौन सा है, शांत। अब ये शरीर जब आत्मा छोड़ देती है तो आत्मा कुछ नहीं है ना बिना शरीर के। तो आत्मा तो ऐसे नहीं, शरीर लेगी तभी कर्म करेगी। तो आत्मा का है ही शांत स्वरूप है ना, और परमात्मा भी शांति का सागर, शांत स्वरूप। तो जैसे बाप वैसे बच्चे, हम शरीरी आए हैं, है ना।
क्योंकि हम उस अशरीरी निराकार परमात्मा की संतान हैं और यहाँ हमने शरीर लिया है ना, माँ के गर्भ में। तो यहाँ ही छोड़ना पड़ता है, जो जहाँ का है वहाँ उसको चुकतू करना पड़ेगा, वहीं दे करके जाना पड़ेगा। उधार लेकर तो नहीं जा सकते है ना, हम ऊपर तो नहीं जा सकते शरीर के साथ। तो फिर हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाना है। तो बाप वैसे बच्चे, तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है। आप इतने जन्म जन्मांतर जिस शांति को बाहर में ढूंढ रहे हैं, असल में वो शांति आपको बाहर में मिलेगी ही नहीं कि कोई आपको शांति दे, सुख दे, प्रेम दे, आनंद दे। ये सब तो आपके ही निज स्वरूप हैं। जो 5वां हमारा फोल्डर है ना आत्मा का, वो फोल्डर है ही 7 गुणों से भरपूर। अब वो फोल्डर खोलने का समय आ गया है ना, तो उसे अपने में फिल करना है। बाबा कहते हैं बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है, शांति तो तुम्हारे गले का हार है जो तुम्हें खुद से पहनना है, पहले पहचानना है, फिर स्वरूप बनना है। तो बाबा कहते स्वरूप तो हो ही, लेकिन बाहर कोई नहीं शांति मिलेगी। यह रावण राज्य है ना, अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो। मैं इसमें विराजमान हूँ, किसमें? ब्रह्मातल में। तुमको तो मत देता हूँ उस पर चलो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते हैं। बाबा नहीं कहते हैं कि जिस टीचर बहन से, जिस निमित्त आत्मा से आप सुनते हो उसमें जो है फंस जाओ, है ना। इलाही टीचर बहन कहती कभी कि मैं सुना रही हूँ, बाबा का ज्ञान है, बाबा सुना रहे हैं, बाबा ने दिया है, हमें निमित्त चुना है ना। सब कुछ बाबा का है, हमारा तो कुछ भी नहीं। करण करावन हार करा रहा है, करण आराम किए जा रहे हैं ना। तो हम उंगली लगा रहे हैं, ताकत बाबा की है, शब्द बाबा के हैं, मुख हमारा है ना। तो शक्ति बाबा की है, हम तो बाबा की शिव शक्तियां हैं, बस इतना ही है। सर्वशक्तिमान तो पिता है। तो मैंपन जब आता है, जब आप ऐसा समझते हैं, तो बाबा कहते हैं किसी को भी नाम रूप में नहीं फंसाते हैं बाबा। यह नाम रूप है बाहर का, बाहर का है ना, अंदर का तो नहीं है। नाम रूप तो बाहर का है, ये शरीर का है, सब कुछ है ना। और जो भी हम जो स्थूल वस्तुएं हैं, स्थूल साधन है, वो शरीर के लिए ही मांग करते हैं ना। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा तो सदा से बच्चा है, तो वो प्रेम और सुख शांति ही चाहती है, प्यार चाहती है ना। शरीर चाहता है कार बंगला गाड़ी, तो वो जो माया है 5 विकारों की, वो शरीर चाहता है, चाहे वो स्थूल धन हो और चाहे विकार हो कोई भी किसी तरह के, है ना। चाहे क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो भी काम क्रोध है, तो वो सब शरीर की मांग है, ना कि आत्मा की। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि इस रूप में तुमको फंसना नहीं है ना। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। अब यहाँ तो बाबा कहते हैं इसमें मैं विराजमान हूँ, ये तुम रावण राज्य में हो, तो रावण राज्य तो है ही फंसाने वाला, है ना। बाबा कहते हैं इस रूप में तुमको नहीं फंसना है, जो बाबा कहते हैं उस पर चलना है ना। तो आप सिर्फ मुझे याद करो और कुछ मत करो। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। बाबा कहते हैं इन सब के नाम रूप हैं, इनको याद नहीं करो, अपने बाप को याद करो, तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी और निरोगी बनेंगे। निरोगी भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं कोई छत जितने लंबे चौड़े हैं, मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है, समझना है। ऐसे नहीं है कि आत्मा को आप देख पाएंगे, है ना। तो आत्मा को समझना है, यह शरीर तो छोड़ना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है, सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। बाप ने समझाया है जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है, बाप को बहुत याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत सहज है। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते खाते पीते सोते, है ना, हंसते बोलते याद करना है। जिसको पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता। लव फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है। सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं बच्चे मैं कल्प कल्प
कल्प के संगम पर आता हूँ। गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ ना सके। सतयुग में है तो वहीं आएगा, और दूसरे में तो उसके फीचर्स सब, देश दुनिया माता पिता सब बदल जाएंगे। तो कृष्ण तो सिर्फ सतयुग का प्रिंस है, तो वहीं आएगा, और दूसरे में तो हो ना सके। तो बाबा कहते हैं नेहरू उस रूप में, उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद आएंगे। जब वो थे तभी आएंगे, ऐसा नहीं है कि फिर से आ जाएंगे, है ना। अब आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वो उसी नाम रूप में, उसी हिसाब से, उसी बिल्कुल सेम हूबहू कैसे उसी उम्र में आ जाएंगे। दूसरे भला आपके भी घर में किसी परिवार में जन्म लिया, आत्मा ने दूसरा शरीर पहना, तो हूबहू वैसे के वैसे तो नहीं आएंगे ना। उसके लिए आपको कल्प जो है इंतजार करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं उसी पोजीशन में थोड़ी आएंगे, है ना, कल्प के बाद आएंगे। वैसे ही श्री कृष्ण भी सतयुग में आएंगे, उनके फीचर्स बदल ना सके। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध यज्ञ। राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना, जीते जी सब चीजों से नष्ट हो मोहा बन जाना, है ना, शरीरी बनना, चैतन्य आत्मा खुद को समझना, बुद्धि से सब कुछ समर्पित कर देना पूरी शिद्दत से। ऐसा नहीं कि तेरा कहते ही अगले पल मेरा बन गया, ऐसे नहीं, है ना। तो बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए, हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बहुत बड़ा बाप है, तुम जानते हो बाप क्या कर देते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रही है जो कोई दे ना सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहते हैं, आगे यह थोड़े ही होता था। तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे, जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी हैं नई दुनिया, नया राम राज्य, वहाँ सुख शांति, सुख संपत्ति सब है। झगड़ा करने वाला कोई होता नहीं है। शास्त्रों में तो सतयुग त्रेता को भी नरक बना दिया है, यह भूल है ना। वह असत्य सुनाते, बाप सत्य सुनाते। बाप कहते हैं तुम मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। अब बच्चों के खानदान का, बच्चों के जो माता पिता हैं, बाप दादा हैं, आजे पराजे हैं, उसके बारे में कौन जानेगा। एक पिता जानेगा या बच्चा जानेगा। बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपने पिता का नाम समझेगा, नाना का नाम समझेगा, और उनके पूर्वजों का नाम तो उन्हें नहीं पता रहेगा। वो अपनी नौकरी के बारे में बताएगा, माता पिता का, जहाँ रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और अपने माता पिता जहाँ रह रहे हैं, बस ज्यादा से ज्यादा थोड़ा एक दो और पूड़ी का उनको नॉलेज होगा। बाकी जो आपका बिल्कुल रियलिटी है ना, वो कौन बताएगा, बाप ही बताएगा। तो ये हमारे इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का बीज रूप बृहस्पति है ना, दशा भी बृहस्पति की, तो वृक्षपति वो ही है सबका नॉलेजफुल, है ना, सब जानता है, खानदान बिरादरी, है ना, धर्मों का झाड़। तो वही सत्य जानता है, और किसी को सत्य पता नहीं है। बाबा कहते हैं इस तरह मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ नर से नारायण बनाने के लिए, है ना। तो 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था, बच्चे जानते हैं बरोबर। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। हिसाब तो सीधा है। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी है। अरे हिसाब करो ना, क्राइस्ट को इतना समय हुआ, युग ही है यह 4 हैं। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात को लगता है। समझने समझाने वाला बहुत बड़ा और अच्छा चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। फिर 16,108 रानियां कहाँ से आई, उनको कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो धर्मशास्त्र कोई भी नहीं है, धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा।
धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो। यह सब पुराना तमो प्रधान है। इसलिए बाप कहते हैं पुरानी चीजों से बुद्धि योग हटाए, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है बहुत सहज बात। क्या यह तुम नहीं समझ सकते हो? मोह की रग सब तरफ से निकाल, एक बाप को याद करो। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा, ना तुम इतनी कुब्जाएं आदि बनेंगे। वहां तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों का मिसाल देते हैं, जरूर उनको पता पड़ता होगा। इस समय के मनुष्य में जास्ती अक्ल जानवरों को भी होती है। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है, कीड़े को कैसे ले जाते हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहते हैं इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना ही है। फिर शास्त्रों में क्या लिख दिया कि व्रत करो, भूखे रहो, है ना, फलाहार बस खाओ, नहीं तो परमात्मा, और कोई कोई व्रत में निर्जला रखो, नहीं तो बंदर का योनि जाओगे, कहीं सुअर के में, कहीं मच्छी के में जाओगे, कहीं मछली, कहीं कुछ बनोगे। ऐसे तो परमात्मा कहते हैं मैं कभी नहीं कहता कि अंगारों पर चलो, मैं नहीं कहता कि भूखे रहो, मैं नहीं कहता कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर के धन खर्च करो, धक्के खाओ, जब तब करो। बाप कभी अपने बच्चों को भूखा देखकर खुश नहीं होता है, उसे कोई खुशी नहीं मिलती है। बाप तो अभोक्ता है, उसे इन शरीर के जो भी है ताम झाम, उनसे उनको कोई सरोकार है ही नहीं है ना। तो बाबा क्यों कहेगा कि बच्चे भूखे रहें, अपना स्वास्थ्य, यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो यही तो आधार है उस परमात्मा तक पहुंचने का। तो यह सब नहीं, बाबा तो ये कहते हैं जब मैं ज्ञान देने आता हूँ, जब मैं इस धरा पर अवतरण लेता हूँ, ब्रह्मा मुख के द्वारा जब मैं इस ज्ञान को फैलाता हूँ, इस ज्ञान वर्षा को बरसाता हूँ, तो बहुत सारे रोड़े आते हैं जो इन सबको नास्तिक भी कहेंगे, गालियां भी देंगे। ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए भी कितने लोग आए। तो उन सब बातों को तुमको सहन करके और अपनी सीट पर सेट रहना है, निश्चय उस परमात्मा पर रहना है और निश्चिंत रहना है कि अब परमात्मा का हाथ थामा है तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये जो ड्रामा है वो बना बनाया है, जैसा भी जो भी हो रहा है वो हुआ सो हो रहा है, नथिंग न्यू। चाहे ये प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे आपकी कोई बीमारी हो, चाहे आपके कोई रिश्तों में खटास हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो रहा है, या जो भी आप संबंधों में आए हैं, तो वो भी आपके पुराने हिसाब किताब है। सो इस तरह से बाबा कहते हैं कि यह सब जो हम कर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे ही विकर्मों की जो हमें दुख आ रहे हैं वो सजा है, उसको भुगतना, आपको इसको हिसाब किताब चुकतू करना है। तो इसमें ये सब सहन करने बाप कहते हैं, क्योंकि बाप ने तो विकर्म किए नहीं है ना, उन्होंने कहा कि तुम विकर्म करो, है ना। बुरे कर्म करने तो एक पिता नहीं कहता ना। अब पिता नहीं कहेगा तो वो क्यों भोगेगा, है ना। तो भक्त भोगी होंगे, है ना, कर्म भोगी हम हैं, वो तो विकर्म करता ही नहीं तो वो कैसे भोगेगा। तो ये सब बातें बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, तो बुद्धि से इनको धारणा करनी है, समझना है। बाबा कहते हैं, बच्चियां कहती हैं, है ना, हम पवित्र रहते, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सहन तो करना ही है। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं, अत्याचार करें तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, यह शास्त्रों में भी गायन है। बच्चियां कहती हैं, बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, इतना पुरुषार्थ करना होगा, याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं, ब्रह्मा को नहीं। यह गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं, यह भी पुरुषार्थी है, यह खुद उस पदवी के लिए
पढ़ाई कर रहे हैं, वो खुद यहाँ स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकता है ना। सतगुरु तो एक ही है, वह तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु, एक में ही तीन। तो इन द्वारा सीख कर औरों को सिखलाते हैं। सभी का बाप वह एक ही है, हमको भी सिखलाने वाला वह है। इसलिए बेहद के बाप को याद करना है। विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़े ही पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है। तो क्यों नहीं उनको पकड़े, डायरेक्ट क्यों ना उनसे रिश्ता जोड़े, है ना, मीडिएटर से क्यों जोड़े, है ना। तो तुम सब पहले मूल वतन अपने पिहर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है। कहते हैं ना, दो कुल की निभाते हैं, तो दो कुल कौन कौन से हैं? एक सतयुग और एक त्रेता, है ना। दो कुल की रीत निभाना है ना। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाहि पर वचन न जाए, है ना। इससे तो परमात्मा आते हैं हमको दो कुल की निभाने के लिए। हम बच्चों को इतना परिपक्व और इतने जेवर पहना देते हैं संस्कारों के कि वो दो कुल में हम नाम बदनाम नहीं करते हैं। तो पिहर घर जाकर के फिर ससुर घर की रीत निभानी है। तो बाबा कहते हैं पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, फिर आएंगे सतयुग में। कितना सहज पाई पैसे की बात है। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते हैं। झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया, फिर वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इसीलिए बाबा ने देखा छोटे छोटे बच्चों को अलाउड नहीं करते हैं, है ना, जाने के लिए, क्योंकि फिर उनमें बुद्धि योग टूट जाएगा ना। बच्चों को क्या पता, है ना। तो क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना, तब बाबा हमेशा कहते हैं बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाएं, वर्षा करें। बाकी क्या आकर करेंगे, ले आने वाले पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भरकर जाए वर्षा करे, ऐसे को लाना है। बाकी को लाने से फायदा है क्या? सुनकर धारणा कर, फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं काल कंटक दूर हो जाते हैं, तो यहाँ वह आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सके, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है, फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं। जितना हो सके बाप की याद में रहे योगदान देना है। बाबा क्या कहते हैं, देखिए हम फोटो में कि हम जाएंगे, आए हैं तो यहाँ का सीन ले जाएं, यहाँ का ले जाएं, सबको हम दिखाएंगे कि हम वहाँ मधुबन गए थे, या कोई भी ऐसी प्लेस में। लौकिक जीवन में भी आप कहीं घूमने फिरने निकलते हैं तो हम उस फोटो के चक्कर में वो सीन हम खुद तो देख ही नहीं पाते, हम भी फोटो में देखना पड़ता है ना। हमें उस मोमेंट का एंजॉय करने के लिए फोटो में नहीं लग जाना। फोटो तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, आप खड़े बस नहीं रहेंगे वहाँ। तो बाबा कहते हैं फिर ये फोटो आदि निकालने में भी समय निकल जाता है, फिर आप एंजॉय कहाँ, बाबा से मिलन कहाँ मना पाओगे, है ना। तो जितना हो सके बाप की याद में रहे योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, देखा ना, तो जहाँ आवाज ना हो। स्कूल आदि भी, कॉलेज आदि भी एकदम आउटर्स में रहते हैं, ताकि जो बीच सिटी का उधर एनवायरमेंट उधर ना जाए, है ना, शांति ना, नॉइस ना रहे, है ना। तो नॉइस ही रहेगा तो फिर पढ़ाई बच्चे कैसे करेंगे, इसीलिए बहुत एकांत में बनाते हैं। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल आदि भी एकदम एकांत में रहती है, जहाँ आवाज ना हो। पेशेंट को शांति चाहिए, तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है, बाप को याद करना, यह है रियल शांति। बाकी है आर्टिफिशियल। वह कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, है ना, कहते हैं ना, परंतु वह तो 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। जब हम साइलेंस रहते हैं तो क्या पता सिर्फ मुख से शांत हो गए, लेकिन अंतर मन में सूक्ष्म जो कर्म हमारा चलता है, जो हमारी थिंकिंग है, उसे सूक्ष्म कर्म कहते हैं, तो वो तो चलता ही है। तो कहाँ कहाँ रहती है ना। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती। तुम डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा है, यह है अपने स्वधर्म में रहना। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई रियल शांति नहीं कहते हैं। मिनट 3 मिनट साइलेंस, आश्चर्य भाव, ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। बाप के ही महावाक्य हैं, लाडले बच्चों
मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पदभ्रष्ट भी होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है। बाप को सदैव याद करना है, जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता है। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं रहती है। यहाँ तो जितना का पुरुषार्थ रहेगा उतना उसका ऊंच मर्तबा रहेगा, उतना ही उसको वर्षा मिलेगा। लौकिक जीवन में तो भले ही पूत कपूत दोनों को, मईबन बेटियों को सबको बराबर देने का आजकल चल गया है, लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं अब ऐसे तो मेरे पूरे विश्व की सर्वात्माएं ही मेरे बच्चे हैं, लेकिन अब पुरुषार्थी जो बच्चे होंगे वो पुरुषार्थी और जो मुझे जानेंगे, खुद को पहचानेंगे, है ना, मुझे पहचानेंगे, मुझसे संबंध जोड़ेंगे, मेरी श्रीमत पर चलेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, है ना, विकारों से मुक्त होंगे, तब तो फिर मैं वर्षा दूंगा। बाबा कहते हैं इसमें कोई आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद खुद करने हैं। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं, यह भी पढ़ाई है। जितना योग लगाएंगे, योग माना बाबा से जोड़ना। किससे जोड़ना? मन को जोड़ना, मन बुद्धि से जुड़ना बाबा के साथ में, उसे कहते हैं योग। पहले बाबा को जानेंगे, फिर उनको समझेंगे कि उनसे क्या मिलता है, फिर उनका संबंध और हमारा संबंध क्या है, और तब फिर हम प्यार करेंगे, तब फिर हम उनसे याद में जुड़े रहेंगे। तो इस तरह बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। विक्रमों को क्या करेंगे, है ना, विक्रमाजीत बनेंगे ना। हमारे जो भी विक्रम है उनको जीत लेंगे और कर्मेंद्रियों को वश में करेंगे, ना कि उनके वश में होंगे, है ना। तो उच्च पद पाएंगे, याद से एवर निरोगी बनेंगे, मन मना भाव। ऐसे कृष्ण थोड़े ही कह सकेंगे। यह निराकार बाप कहते हैं विदेही बनो। यह है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन है बस, और कोई संबंध नहीं। इतना ही तो होता है ना परिवार, माँ बाप भाई बहन बस, और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधों में चाचा मामा काका रहते हैं, यहाँ है ही भाई बहन का संबंध। एक परिवार में कौन होता है? जब आप एक परिवार से जुड़ते तो सिर्फ माँ बाप भाई बहन ही रहते हैं ना, फिर बाकी तो पीछे रहते हैं काका मामा चाचा। तो यहाँ है ही भाई बहन का संबंध। ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम के, है ना। तो जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे लेते हैं ना। रावण राज्य में है दुख घनेरे, राम राज्य में है सुख घनेरे। जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना जो पुरुषार्थ करता है वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। बाबा कहते प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पदमपति हैं उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी है तुम बच्चों की। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यह तो पक्का निश्चय है ना। निश्चय बिगर यहाँ कोई आ नहीं सकता। हाँ, बाबा के बच्चे यदि मधुबन जाना भी चाहते हैं तो उनको निश्चय चाहिए। ऐसे नहीं कि भक्ति में भी कदम रखा है, किसी ने कुछ कहा है तो वहां भी भागम भाग कर रहे हैं, और मधुबन भी जाने का नशा है। तो मधुबन का नशा तभी जब आप उधर विश्वास यहाँ होगा, बुद्धि परमात्मा से जुड़ेगी तब, है ना। तो इस तरह से निश्चय होना है। निश्चय बिगर यहाँ कोई आ नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेना है जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा शरीर से डिटैच हो, स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है, और खुद से डिटैच होने का एक बहुत अच्छा सहज तरीका है कि मैं यह हड्डी मांस का
ये 5 तत्व का शरीर नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ सितारा, चैतन्य आत्मा, लाइट का शरीर हूँ। मैं शरीर से न्यारी, एकदम अलग। ये शरीर अलग और मैं आत्मा अलग हूँ, है ना। और मैं उस परम धाम के निवासी, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और वहां से मैं आई हूँ। यहाँ जब तक मेरा शरीर को लेकर पाठ है तब तक मैं रहूंगी, है ना। लेकिन मैं सदा बाप की हूँ, बाप की ही रहूंगी, बाप की ही थी। तो इस तरह से आपको समझना है, यही संकल्प आपको रखना है। इससे आप क्या रहेंगे, देह के भान में नहीं रहेंगे। तो शरीर से डिटैच होना है ना। बाबा ने दूसरा कहा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़, बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप का पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाप पर पूरा पूरा क्या करना है, बलि चढ़ना है। आज का वरदान मीठे मीठे प्यारे प्यारे वरदाता वरदाता विधाता ने हम बच्चों को दिया। बाबा ने कहा, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। जैसा रंग वैसा ढंग हो जाता है। तो जब हम सत्य के मार्ग से हट जाते हैं, किनारा कर लेते हैं, तो दूसरा रंग संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं, सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। रंगो, लेकिन अपने आप को बाप के रंगों में रंगो, उनकी शक्तियों में रंगो, उनकी शक्तियों को अपने में धारण करो, है ना। बाप को याद करने से उनके संस्कार, बाप के जो भी हैं गुण, है ना, जो भी शक्तियां हैं वो हमारे में आएंगी ना। संस्कार माता पिता के ही तो आते हैं, ऐसे तो नहीं बाप लिख लिख के देगा कि बच्चे मेरा ये संस्कार है तो तुम ये संस्कार सीखो। बच्चा बाप के साथ रहते रहते, उठते बैठते अपने माता पिता के संस्कार स्वतः ही सीख लेता है। उनका चाल, उनका बोल, उनका ढंग, है ना, उनका करने का जो भी तरीका, तो वो अपने आप सीखता है। तो यही बाबा कहते हैं कि अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रह कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। स्लोगन, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। बहुत ही मीठा बाबा का वरदान है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य है मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी हैं। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है। गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। इसको ही मुक्त स्टेज कहते हैं। इससे कोई मुक्ति पद नहीं कहते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पार्टधारी होते भी वो कर्म बंधन से न्यारी है, तो उसे जीवन मुक्ति पद कहते हैं। समझा? जो सबसे ऊंची स्टेज है वो है हमारी देवताई प्रारब्ध। इस ही जन्म में पुरुषार्थ करने से यह सतयुगी देवताई प्रारब्ध मिलती है। वो है हमारा उच्च पद। परंतु जो आत्मा पार्ट में नहीं है, उन्हों को पद कैसे कहें? जब आत्मा का स्टेज पर पार्ट नहीं है तो मुक्ति कोई पद नहीं है, है ना। समझा? तो अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय हैं वो कोई सबके सब
सतयुग में तो नहीं चलते, क्योंकि वहाँ मनुष्य संप्रदाय कम रहती है। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए कर्मातीत बने हैं, वो सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाते हैं। वह मुक्ति में है, लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है। वह स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ आपे ही अपने समय पर मिल ही जाती है। जो मनुष्य की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती आई है कि हम जन्म मरण के चक्र में ना आवे, तो आश अब पूर्ण होती है। मतलब तो सर्वात्माओं को वाया मुक्ति धाम से पास अवश्य होना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।